Good afternoon, student. Now we discuss groundwater and groundwater table. If we dig a hole in the ground near a water body, we may find that the soil is moist. The moisture in the soil indicates the presence of water underground. If we dig deeper and deeper, we would reach a level where all the space between particles of soil and gaps between the rocks are filled with water. The upper limit of this layer is called the water table. The water found below the water table is called groundwater. What is the source of this groundwater? The rainwater and water from other sources such as rivers, ponds seep through the soil and fills the empty spaces and cracks deep below the ground. यदि हम ग्राउंड वाटर की बात करते हैं तो ग्राउंड वाटर क्या होता है और ग्राउंड वाटर टेबल। तो ग्राउंड वाटर टेबल मतलब यदि कोई आपके पास एक नियर वाटर बॉडी है, मतलब तालाब है या रिवर है, और आपने क्या उसके ठीक किनारे में जाके उसकी ज़मीन को थोड़ा सा खोदा, तो आपने देखा कि नीचे वाली ज़मीन मिट्टी जो है वो क्या हो रही है, गीली मिल रही है, मतलब थोड़ी मॉइस्ट है। और नीचे जाके देखा तो उसमें क्या मिला आपको, थोड़ा सा पानी। तो वहाँ जहाँ आपको पानी मिला, सॉइल एंड गैप बिटवीन द रॉक्स, ये सब पानी से भरे हुए हैं, तो उसके अपर लेयर को हम, अपर यानी ऊपर वाली लिमिट को हम बोलेंगे वाटर टेबल। और वाटर टेबल के नीचे जो पानी रहता है उसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। अब ये ग्राउंड वाटर का सोर्स क्या है, तो इस ग्राउंड वाटर का सोर्स होता है रिवर, पॉन्ड, या फिर इसमें से जो पानी सीप होके मतलब नीचे नीचे जाता है एंड फिल्स द एम्प्टी स्पेसेस, और नीचे वाली जो खाली जगह है रॉक के यानी दो पत्थर के बीच की, उसको पानी से भर देता है। इस तरह से हमें ग्राउंड वाटर मिलता है। डिप्लीशन ऑफ वाटर लेवल, वाटर लेवल की कमी कब होती है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर इज पोर थ्रू पम्प्स टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ ड्रिंकिंग, construction work, irrigation and various other purposes. Generally, this water gets replenished by seepage of rainwater and other natural processes. However, water table may go down if the water is not sufficiently replenished. This may happen due to many reasons like increase in population, industrial and agricultural activities. Scanty rainfall is another factor that may deplete the water table. Yet another factor affecting water table could be deforestation, urbanization and decrease in the effective area for seepage of rainwater. All these factors contribute to depletion of water table. डिप्लीशन मतलब होता है कमी, यानी वाटर लेवल का नीचे जाना। ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर, हम लोग देखते हैं कि पानी की कमी रहने से हम लोग क्या करते हैं, बोर करते हैं घर में, किसके लिए कि पानी हमें मिले, और उस पानी को फिर हम कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं। और ये जो नीचे का पानी है ग्राउंड वाटर, ये क्या होता है, जब बारिश होती है तो वहाँ पे वो पानी धीरे धीरे मिट्टी से नीचे जा जाके वाटर लेवल को क्या करता है, बढ़ाता है। बट यदि पानी नीचे सफिशिएंट लेवल तक पहुँचा ही नहीं तो आपका जो वाटर लेवल है वो क्या हो जाता है, नीचे चला जाता है, क्योंकि हम उस बोर का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर डालते हैं और उतनी लेवल फिर आती नहीं। कभी कभी बारिश भी कम हो जाती है जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर लेवल नीचे चली जाती है। उसके अलावा हम लोग जो पेड़ों को काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण हो रहा है, और इसकी वजह से क्या हो गया कि मिट्टी हमें कम दिखने लगी और सीपेज ऑफ रेन वाटर कम होते गया, पानी नीचे जाना कम हो गया, और इसकी वजह से पानी जो है वो वाटर टेबल जो है वो डिप्लीट होने लगा। Now what is one activity is given, keeping the tap open while washing teeth, face and bathing and using a lot. आपको इसको देखना है, yes or no, definitely no. Not losing
a running or leaking tap but move on. नल की टोटी खुली है, आपने देखा और आप वहाँ से चले गए बट उसको बंद नहीं किया, तो ये नो. टेक अ फुल ग्लास ऑफ वाटर, ड्रिंक हाफ एंड थ्रो द रेस्ट. एक गिलास पानी लिया, आधा फेंक दिया, आधा पानी पिया. नो. वाटर गार्डन प्लांट इन द मॉर्निंग इंस्टेड ऑफ इन द इवनिंग. यस, हम पेड़ पौधों को पानी सुबह दें. नॉट रीयूजिंग द वाटर लेफ्ट ओवर फ्रॉम वॉशिंग ऑफ फ्रूट वेजिटेबल एक्सेट्रा. सब्जियों को फलों को धोते उसके बाद उस पानी का रीयूज़ करो. यस. इन द किचन फॉर वाटरिंग प्लांट इन द गार्डन. यूज अ पाइप टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम अ सोर्स इंस्टेड ऑफ अ बकेट फॉर वॉशिंग व्हीकल. आप पाइप से व्हीकल को धोओगे तो ज़्यादा पानी लगेगा और बकेट से धोओगे तो कम लगेगा. तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? नो. फिलिंग वाटर इन यूटेंसिल बकेट एंड टैंक टिल इट स्टार्ट्स ओवरफ्लोइंग. कोई भी बर्तन में इतना पानी भरो, बकेट में इतना पानी भरो कि वो ओवरफ्लो हो जाए, या टंकी में इतना पानी भरो कि वो नीचे से ओवरफ्लो हो, मतलब पानी ओवरफ्लो हो जाए, पानी नीचे छलकने लगे. गलत है ये, तो नो लिखोगे. वाटर मैनेजमेंट. वी नॉर्मली रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर only when adequate water is not available to us. Every drop of water is valuable. Human activities are largely responsible for the depletion of water table. We should try to save it. In our country, the tradition of water conservation exists since ancient time. Presence of a pond in every village and town is an evidence of this. Due to industrial development and growing urbanization, there is a decrease in their number. This could become a cause of water crisis in the future. You can also help in water conservation. Consider the following and see for yourself whether you help in water and conservation or wastewater. If your answer to the above question is no, then you are helping in water conservation. Water is a precious resource and we should use it with care. There are many other ways of water conservation. Nowadays, many special ways for water conservation are being used in cities. A farmer using water in the field can also use water economically by adopting certain techniques like drip irrigation, use of sprinklers, and using narrow tubing which deliver water directly at the base of the plant. वाटर का, पानी का हम कैसे नियोजित करें, नियोजन कैसा हो पानी का. हम लोग जो है पानी की इम्पोर्टेंस को, महत्व को जाने. हमें पता है कि पानी का एक बूंद भी हमारे लिए बहुत कीमती है, बट हम लोग क्या कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन के लिए, उसके बाद हम लोग पानी का यूज़ जो है बहुत ज़्यादा करने लगे. उतना पानी क्या हो गया, हमारे लिए कम होते जा रहा है. ट्रेडिशन ऑफ वाटर कंजर्वेशन एग्जिस्ट सिंस एशियन टाइम. प्रेजेंस ऑफ पॉन्ड इन एवरी विलेज एंड टाउन. पुराने ज़माने में क्या रहता था, तालाब. अभी भी आप तालाब देखते हो, तो ये तालाब क्या है, एक वाटर स्टोरेज का ही टाइप है. ड्यू टू बट आजकल जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो गई है और शहरीकरण चल रहा है, जिसकी वजह से तालाबों की संख्या कम हो गई है और हमें पानी की कमी महसूस होने लगी है. हम लोग वाटर कंजर्वेशन को हेल्प कर सकते हैं. वाटर एक क्या है, हमारे लिए मूल्यवान रिसोर्स है और हमें वाटर का यूज़ बहुत केयरफुली करना चाहिए. जब फार्मर यानी किसान अपनी खेती में पानी यूज़ कर रहा है तो उसने नए टेक्निक अडॉप्ट करने चाहिए, जैसे ड्रिप इरिगेशन है, यूज़ ऑफ स्प्रिंकलर, यूजिंग नैरो ट्यूबिंग. मतलब स्प्रिंकलर यूज़ करो या ड्रिप इरिगेशन यूज़ करो, जिसकी वजह से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे सिंचित हो जाए, सिंचाई अच्छे से हो. नेक्स्ट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग. कलेक्टिंग रेन वाटर फॉर यूज एज पर रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग. द रेन फॉलिंग ऑन हाउस रूफ इज कलेक्टेड एंड routed to pits in the ground through pipe. This pit is of appropriate shape with concrete wall. The bottom of the pit is not cemented kucha and a layer of small stones, gitti, and sand is spread on it.
These layers help in filtering water. The filtered water then seeps through the soil. In this way, the ground level of the water rises. This water is pumped by the tube well and hand pump and then used. In the villages, village panchayat can play an important role in this direction. They can dig up the bottom surface of dry ponds before monsoon so that rainwater does not flow out but seep into soil easily. Small ponds can also be constructed before monsoon to collect rainwater. रेन हार्वेस्टिंग क्या होता है? इसका मतलब है जो बारिश होती है उसका पानी हम क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, जमा करेंगे, उसी को बोला जाता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जब हमारे छतों से पानी बह के जाता है तब हम उस छत के ऊपर से बहने वाले पानी को छोटे छोटे गड्ढों में यदि जमा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, आपके घर में यदि कुआं या बोर है तो उसका वाटर लेवल अपने आप बढ़ जाएगा और गर्मी के दिनों में आपको पानी की कमी नहीं होगी। जो पिट यानी गड्ढा होता है उसका जो बॉटम होता है उसमें आप क्या डालोगे, गिट्टी और सैंड, जिसकी वजह से पानी अपने आप फिल्टर होके नीचे जाएगा तो पानी क्या होगा, क्लीन वाटर होगा। और फिर वही वाटर जो है ट्यूबवेल से या हैंड पंप से हम लोग गर्मी में यूज़ करेंगे। और यदि गांव वाले यानी विलेज पंचायत वाले छोटे छोटे गड्ढे करते हैं या फिर तालाब को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो बारिश में आने वाला पानी उन तालाबों में क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। In this way chapter we have completed. Now you write down question answers of chapter 2 water in your science copy. First question, choose the correct answer. Ice float on the surface of water. You have to find the correct answer of this question. Density of ice is less than water. Third, ratio of hydrogen and oxygen in water is 2:1 as per density, as per weight, as per volume, as per weight and volume both. Water cycle is a process of evaporation and condensation. Distilled water is the closest to rainwater. You write answers in your copy. Water is a universal solvent. Universal solvent, more soluble in water than gas. Oxygen is more soluble in water than hydrogen gas. Hardness in water is due to salt dissolved in it. Distilled water is a bad conductor of electricity. Then gas obtained by electrolysis of water produces pop sound. Hydrogen gas. Here answer is hydrogen. Then distilled water bad conductor. Hardness in water is due to two types of salts are there. We have already studied hardness of water. Here it is hardness. Hardness of water is due to chlorides and sulfates of calcium and magnesium salt. Your answer is calcium and magnesium salt. Hardness is due to calcium and magnesium salts. Distilled water bad conductor. Hydrogen gas obtained by electrolysis. Water is a universal solvent. Oxygen is more soluble than hydrogen. Identify true and false statement. Rewrite the false statement after correcting them. Bleaching powder is used to make water bacteria free. Bleaching powder used to make germ free. Then distilled water is suitable for drinking. ये सही है. Solubility of gases in water increases with temperature.
यहाँ पे आएगा डिक्रीजेस। डेंसिटी ऑफ आइस इज मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, मोर की जगह आएगा लेस। हीटिंग वाटर केप्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस लीड्स टू एन इंक्रीज इन वॉल्यूम, हीटिंग की जगह आप लिखोगे फ्रीजिंग। You write answers of this question in your science copy. Thank you.